दिन भर की थकान के बाद अफवाहों का घर जाना, सीखा नहीं कभी हमने मुश्किल हालातों से डर जाना। कभी सोच कर देखना कितना पीड़ादायी होता है, जिन सपनों पे मरते हो उन सपनों का मर जाना। मैं हूँ आपका राज पांडे और आज फिर से मेरे महिंद्रा डिलीवरी का 4th डे है जॉब का। और मैं अपनी डिलीवरी में निकला हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं, सुबह 9 बजे से निकला हूँ। कंसिस्टेंट डिलीवरी पे अपना काम कर रहा हूँ और वर्क कर रहा हूँ अपना, और बस अपने यूट्यूब के पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। इसी के लिए मैं देहरादून आया था। प्रकृति की गोद में रह रहा हूँ, इतने सुंदर नज़ारों के साथ। सामने गुलमोहर के फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, और ये सुंदर सुंदर से पहाड़ है। ये शिमला हाईवे बाईपास है जो शिमला को जाता है सीधे, और इस रास्ते से मैं डिलीवरी करके लौट रहा हूँ। अभी तक मैंने लगभग 40-50 पैकेट डिलीवर कर दिए और अभी 25-30 और करने हैं। चल रहा हूँ अपने काम पे, काम करूँगा। और एक हिस्से का मेरे हिस्से का वनवास था जिसको मैं काट रहा हूँ। ये राम के भी हिस्से में आया था। जब भगवान राम हो के 14 साल वनवास काटे, तो मैं भी कुछ साल तो काट ही सकता हूँ। मैं क्या ही हूँ उनके आगे, कुछ भी नहीं हूँ। उनके पैरों की धूल भी हो जाऊँ तो मैं खुद को धन्य मानूंगा। और चल रहे हैं अब ऑफिस। डिलीवरी संपन्न हो चुकी है। देखते हैं दिन में और क्या क्या खास कर पाते हैं। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाता हूँ। रीज़न ये होता है कि मैं अब जॉब करने लगा हूँ। बहन की शादी के बाद थोड़े डेप्ट हो गए थे, कर्जे हो गए थे मेरे ऊपर पर्सनली, सो मुझे उनको चुकाना है। दोस्त हैं कुछ खास, मेहर भैया हैं, वेद भैया हैं, जो ये तो नहीं कहते पैसे दे दो, लेकिन दिए हैं तो वापस करना तो बनता है उनका। और ये देखिए टूरिस्ट लोग सब जा रहे हैं। कौनसा साइड करके आ रहा है तो यहीं से। मेरे पीछे प्रेम नगर का एरिया है, मेरे सामने शिमला बाईपास का रास्ता है। एक कोंटा साहिब धार्मिक स्थल है, वहाँ जाता है ये रास्ता। और यहाँ से शिमला 3 घंटे की डे था, तो मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी आ गया। सामान काम फटाफट फिनिश कर लिया, 4 बजे तक सारे काम खत्म कर दिए। सोचा संडे है, स्पेशल ब्लॉग बना के आज डालूंगा। बहन की शादी का पार्ट 2 आज डालने की सोच रहा था, तो भैया देखे कि जल्दी आ गया हूँ तो दोबारा से पैकेट पकड़ा दिए कि जाओ डिलीवर करके आओ। 10-15 पैकेट और है बगल में, तो जा रहा हूँ डिलीवर करने फिर से दोबारा। ये है कि आप अत्यंत योग्य हैं तो आप और संघर्ष करिए। वो पहले टावर दिखाए हैं जहाँ का मुझे दोबारा से पार्सल मिल गया। मैं सोचा था जल्दी फ्री हो जाऊँगा, बट इन्होंने दोबारा से काम दे दिया जल्दी फ्री होने की वजह से। ये जलवायु टावर है, काफ़ी प्राइम बिल्डिंग्स हैं। साइड में नदी बहती है, पहाड़ सब कुछ, नदी झरने पहाड़ सब कुछ मिलते हैं जलवायु से, इसलिए इसका नाम। चल रहे हैं आज इसके अंदर डिलीवरी करते हैं। काफ़ी बढ़िया बनाया है अपार्टमेंट, दिखा दो। अब मुझे ज़बरदस्त डिलीवरी करनी है यहाँ पे। क्रम से टावर्स बने हुए हैं, ए बी सी डी, उन सब में जाकर डिलीवर करना पड़ा है। बाइक यहाँ खड़ी कर करके टावर पे चढ़ो और फ्लाइट के साथ पहुँचो। इतना लंबा अपार्टमेंट बना है। 10 पार्सल डिलीवर करने थे इस अपार्टमेंट में, और मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ। 6 बज चुके हैं, 4 बजे आया था। इतना लोग डिले करते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि 10 रुपये 5 रुपये के लिए हम काम करते हैं। 10 रुपये 13 रुपये मिलते हैं घर से। टाइम बहुत कीमती है। फ्लाइट प्लेस पे 10 पार्सल मुझे डिलीवर करने होते तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लगते हैं, और यहाँ मुझे 2.5 घंटे लग चुके हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इन फ्लैट्स का मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आता। अपने दरवाजे से लेफ़्ट साइड में अगर कुछ रख रहे हो तो कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है। हमारा घर देखो कितना खुला है, कैसे लोग रह लेते हैं। अभी इसी अपार्टमेंट से डिलीवरी करके आ रहा हूँ मैं। कुछ लोग यहाँ इस तरीके से, कुछ महिलाएँ इस तरीके से बात कर रही थी, जैसे लग रहा था कि ये मोदी जी उस तरीके से बात नहीं करते होंगे। पता नहीं क्या ऐठ है लोगों के अंदर। मतलब मैं तो ज़िंदगी में फ्लैट में ना रहूँ, पूरी लाइफ में ना रहूँ, फ्री में कोई फ्लैट दे तो ना लूँ। सफोकेशन होने लगी मुझे। खुली एयर में घूमने के लिए तो मैं अयोध्या छोड़ के देहरादून आ गया हूँ, यहाँ जंगल और पहाड़ों में रहने। मेरे सामने एक विज्ञान लाइन करके, विज्ञान धाम करके साइंस सिटी भी है, इसी के सामने फ्लैट्स बने हुए हैं। आज मैं यहाँ डिलीवरी करने गया था। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे ये लगा कि कोई मुझे फ्री में रहने के लिए अगर देगा तो मैं फ्लैट्स में रहना पसंद नहीं करूँगा। शाम के 6:20 हो रहे हैं और आज संडे है, फिर भी मैं वर्किंग हूँ। लौट रहा हूँ अब अपने घर की तरफ, शिमला बाईपास से होते हुए। सामने खूबसूरत से कुछ पहाड़ी दृश्य हैं। एक कॉलेज है, मुझे जैसे रानी विक्टोरिया का महल लगता है। और यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। पहाड़ों के लोग स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे नज़ारों के साथ लोग मैच खेलते हैं। पीछे मसूरी का बच्चे मैच, और उधर है मसूरी। और ये इस चौराहे से मैं राइट लेके चला जाऊँगा अपने घर। आया हूँ, जस्ट रूम पे पहुँचा हूँ, 6:30 बज रहा है। हिम्मत शरीर में इतनी नहीं है कि उठ के बैठ सकूँ,
लेकिन अब करना है कि खाना बहुत तेज़ भूख लगी है, रास्ते में कुछ मिला नहीं, चिप्स खाया, पेट बहुत तेज़ खाली खाली सा था, चूहा कूद रहे थे। जो खाना सुबह बना के गया था गर्म करूँगा, फट से पहले खाऊँगा और 6:30 बजे के करीब बैठ जाऊँगा ब्लॉग एडिट करने और एक पुराना ब्लॉग पोस्ट करूँगा। ये ब्लॉग शायद कल आएगा। सो ये है लाइफ का स्ट्रगल और दिन का माहौल। हाथ में सर्जरी के बाद जिम कर रहा था तो अच्छा था, अभी ऐसे करने पे पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब जो भी हो, टूट जाए, ख़राब हो जाए, 1 साल हो गया, इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा। अब काम करना है, अब कर गुजरना है, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। इस तपती दोपहरी में दिन भर बिना खाए पिए काम करना इतना आसान नहीं होता है। और आके खाना गर्म किया हूँ, 2 चम्मच घी डाला हूँ, खाने बैठा हूँ, बैठने की हिम्मत नहीं थी, लेट के खा रहा हूँ। सो इन हालातों से गुजरना पड़ता है अगर आप जीवन में कुछ लंबा और बड़ा और मुश्किल करना चाहते हैं, अपनी ख़ानदानी लीग से हटना चाहते हैं, दुनिया के रीति रिवाजों से हटना चाहते हैं, तो आपको इन सारे चरणों से गुजरना पड़ेगा और पार करना पड़ेगा। रात के बज रहे हैं 11:30 और मैं अब जा रहा हूँ बर्तन धुल के सोने, क्योंकि सुबह 6 बजे खाना बनाना है। और सोने से पहले मैं सोच रहा हूँ आज रूम में एक यूट्यूब स्टूडियो का काम कर देता हूँ, एक अच्छा सा स्टूडियो बना देता हूँ। मेरे पास कुछ बुक्स का कलेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। 11:20 हो रहे हैं रात के और बुक्स का कलेक्शन मेरे पास ये है। इनमें कुछ बुक्स बहुत अच्छी हैं, चाणक्य नीति है और ये भागवत गीता रखी हुई है। इसके अलावा एक नाराज करके बुक है मेरे पास, जो पोएट्री की है, ये है नाराज। सो इन सब से मैं सोचता हूँ कि कुछ कुछ पढ़ के आपको भी बताया करूँ कि क्या है। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर है मेरा ना, इसको मैं यूट्यूब स्टूडियो में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना बेहतरीन ये दिखने वाला है आफ्टर एडिटिंग। जब मैं सेटअप बना दूंगा इसका, यहाँ मैं रिंग लाइट लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करूँगा यहाँ पे। सो ये अमेजिंग हो जाएगा। और लेकिन इस समस्या एक चीज़ की है कि ये शूट करने के लिए मुझे केवल रात में ही शूट करना पड़ेगा, मैं दिन में शूट नहीं कर सकता। दिन में इस रोड पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ सड़क पे दिखाता हूँ, बड़ी गाड़ी, ये बहुत चलता है रास्ता दिन में। सो मैं नहीं कर सकता इसको। और आज सुबह 6 बजे उठा था, 6 बजे से लेके तब से काम ही कर रहा हूँ। और ये कंधे की जो सर्जरी हुई थी ना, इसका जब ये ब्लॉक हुआ था हाथ, तो जैसे ऐसे ब्लॉक हुआ था, फिर डॉक्टर ने ये खोला, फिर सीधा स्ट्रेट करवाया, फिर ये ऐसे उठवाया, फिर ऐसे उठवाया, फिर वेट उठा के ऐसे जिम में एक्सरसाइज किया। बट मैंने एक चीज़ नहीं किया था इसमें, जैसे मैं बाइक के पीछे बैठ रहा था ना, पार्सल ऐसे नहीं पकड़ता हूँ। और ये जब से 2 दिन से करते हूँ, इतना दर्द हो रहा है मेरे, इतना दर्द हो रहा है कि मैं सह नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने भरा है बाथरूम में पानी, अभी नहाऊंगा तुरंत आ जाएगी नींद, और बिना नहाए नींद तो आने से रही। तो चल रहा हूँ नहाने और आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ। आज है 24 मई सन 2026। अब नींद, सुकून, चैन सब खो देना है। अब जो चाहिए, इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करूँगा। सो जब तक ये इस लेवल का डेडिकेशन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा, तब तक आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। तो चलो अपने ब्लॉग एडिट करूँगा, सोते सोते 1 बज जाएगा, तकरीबन 12-1 बज जाएगा सोते, और स्टूडियो सेटअप करते हुए तो 1-2 बज जाएगा। सुबह फिर 5 बजे उठूँगा, खाना बनाऊँगा, कुक करूँगा। कल 1-2 ब्लॉग शेड्यूल हैं, हो सकता है जाऊँ। एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग करता है, वो मेरी पेंटिंग करना चाहता है, तो उसके यहाँ हो सकता है ब्लॉग बनाने जाऊँ। अपनी पेंटिंग के लिए ब्लॉग बनाऊँगा और उसकी आर्ट की कला को दिखाऊँगा, उसको आप अप्रिशिएट करिएगा। और मे भी हो सकता है कि कल धामी भैया सुबह आएंगे, यहीं पे हैं ESI, वो मिलने के लिए, उनसे मिलने जाऊँ। 10 बजे ऑफिस चले जाना है, फिर दिन भर वही शूटिंग। तो अब ये क्रम चलता रहेगा और मिलते हैं कल से फिर नए ब्लॉग में। फिलहाल आज का स्ट्रगल मैंने आपको दिखा दिया, तो देखते रहिए द मॉन्क ऑफ अयोध्या, और रोज़ कुछ ना कुछ नई बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ।